मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट से जुड़े हुए मित्रों, मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ अपना वीडियो नंबर 142, जिसका टॉपिक है आपकी कोमल भावनाओं की जब कोई जानबूझकर कद्र ना करता हो उसके साथ तब कैसे जिएं। दिल को जख्म पहुंचाने वाली ये स्थिति दोस्तों किसी भी करीबी रिश्ते में देखने को मिल सकती है। पति पत्नी के बीच, परिवार के बीच, भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ, ऑफिस में, पड़ोसियों के साथ। बहुत बारी ऐसा होता है कि रिश्ते से जुड़े दो आदमियों में से एक व्यक्ति अपनी कोमल भावनाओं के साथ दूसरे के साथ व्यवहार करता है, लेकिन दूसरा उसके ठीक उल्टा उसको जिस तरह से जवाब देता है उससे पहले वाले व्यक्ति का दिल आहत होता है, बेइज्जती महसूस देती है, मायूसी आती है, दुख होता है, आंसू छलकते हैं। तो इस तरह का ये जो रिश्ता बन जाता है, इसमें जो दूसरा व्यक्ति है जो अपने दिल में कोमल भावनाएं रखता है सामने वाले के लिए, वो फिर इस तरह के रिश्ते में कैसे जिए, यही आज के वीडियो का विषय है। यहाँ मैं एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये जो गलत तरह का व्यवहार है ये किसी भी तरफ से हो सकता है। ये माता पिता का जो व्यवहार है वो बच्चों के साथ टेढ़ा हो सकता है, बच्चों का व्यवहार माता पिता के साथ टेढ़ा हो सकता है, पत्नी जो है वो बहुत बेरुखी के साथ व्यवहार कर सकती है, पति ऐसा ही व्यवहार उसके साथ कर सकता है। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि बड़ा ही छोटे के साथ ऐसा व्यवहार करेगा। छोटे भी कभी कभी इस तरह का इमोशनल ब्लैकमेल, इस तरह का भावनात्मक दबाव दूसरे जो उनसे बड़े हैं उनके ऊपर बना सकते हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि ये कोमल भावनाएं कौन सी हैं जिनकी हम चर्चा वीडियो में करेंगे। वो भावनाएं हैं दोस्तों प्रेम की, एक रिस्पेक्ट की जिसमें आप आदर सम्मान देते हैं, एक अपनेपन की, एक स्नेह की भावना। ये जो एक दूसरे के प्रति एक बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं किसी का, ये सब कोमल भावनाएं हैं जो कि रिश्ते में जन्म लेती हैं। और जब इस तरह की कोमल भावनाएं एक व्यक्ति दूसरे के लिए रखता हो और दूसरा उसका प्रत्युत्तर ठीक उल्टी तरह से देता हो, तो हम कहते हैं कि कोमल भावनाएं आहत हो रही हैं। तो दूसरा व्यक्ति कैसे उत्तर देता है, आइए इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो रिश्ते में दूसरा व्यक्ति जो पहले व्यक्ति की कोमल भावनाओं को कोई ध्यान नहीं देता है, कोई उनकी वैल्यू नहीं समझता है, वो बेरुखी दिखा सकता है, बदतमीजी कर सकता है, चुपते हुए वाक्य बोल सकता है, दिल को दुखाने वाले वाक्य बोल सकता है, झिड़कता रहता है, दुत्कारता रहता है इस प्यार के भाव को, इन कोमल भावनाओं को। बहुत बारी वो दूसरा व्यक्ति अपना जो रिश्ता पहले व्यक्ति के साथ है, मान लीजिए पति पत्नी का रिश्ता है, तो दूसरा व्यक्ति जो पत्नी के एवज में किसी और महिला को ढूंढ लेता है, उसके साथ अपना प्यार बांटता है, अपनी पत्नी के साथ नहीं। तो ये भी एक तरीका है दिल को चोट पहुंचाने का। फिर देखने में ये भी आता है कि जो इंसान कोमल भावनाओं को आहत कर रहा है वो बहुत बारी चुप्पी साध लेता है, बिल्कुल एक तरह से आप समझें कि इनडिफरेंट हो जाता है पहले आदमी के प्रति, बिल्कुल उदासीन हो जाता है, मुंह फुलाकर घूमता है, चुपचाप घूमता है, आंखों से नाराजगी के भाव झलकते हैं, नफरत के भाव झलकते हैं, कड़वाहट झलकती है। तो ये भी एक तरीका होता है कोमल भावनाओं वाले इंसान के दिल को चोट पहुंचाने का। तो अब दोस्तों मेन मुद्दे की बात पर आते हैं कि जिसकी कोमल भावनाएं आहत हो रही हैं दूसरे इंसान के द्वारा, जो करीबी रिश्ते में उसकी ज़िंदगी में मौजूद है, वो क्या करे, कब तक निभाता रहे, कैसे निभाए, कैसा उसका व्यवहार हो, किस तरह से वो अपने दिल को बार बार जख्मी होने से बचाए। तो ये इस वीडियो का मेन मुद्दा है। अब इसकी चर्चा शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है कि वो इंसान क्या करे, कैसे करे, ये तो बात की बात है, पर क्या ये ज़रूरी नहीं है कि वो पहले जो उसके दिल में उथल पुथल मचती है, जो उसकी भावनाएं आहत होकर उसके भीतर एक धमा चौकड़ी मचाती हैं, दिन रात सोचता रहता है, परेशान होता है, गुस्सा होता है, दुखी होता है, रोता है, उसकी नींद उड़ जाती है, उसकी भूख प्यास मर जाती है, तो सबसे पहले क्या ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपने मन को शांत करे और शांत होकर पूरी स्थिति का अवलोकन करे और फिर जो कुछ भी उसको एक्शन लेने हैं, जो कदम उठाने हैं, उन पर आए। और दोस्तों दुखी परेशान इंसान का मन शांत होता है इस बात के महत्व को समझकर कि उसे ये जो अंदर विचारों की खलबली मची है, भावनाएं जो हैं एक के बाद उथल पुथल मचाए हुए हैं, इनको कम करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए वो अपना ध्यान बटाए। वो ध्यान कैसे बटाए, वो किसी और काम में अपना मन लगाए, गहरी गहरी सांसें ले, अपनी जो उसकी अटेंशन है
जो सजगता है, उसको जो कुछ भी कर रहा है उसके साथ जोड़े। छोटा काम हो या बड़ा काम हो, महत्वपूर्ण हो या कम महत्वपूर्ण हो, उसको अटेंशन से करना शुरू करे। अगर कुछ नहीं कर रहा है तो आंख बंद करके बैठे और उन विचारों को चलता हुआ देखे और लगातार ये एक अपने आप को रिमाइंडर दे, याद कराता रहे कि इन विचारों की इस गति को कम करना उसके लिए क्यों जरूरी है। तो धीरे धीरे वो पाएगा कि विचारों की गति कम होने लगी, ध्यान बट गया है। फिर बार बार उस घटना को बार बार अपने मन में उथल पुथल मचाने की ताकत ना दे, सोच विचार करके, और फिर एक जगह शांत होकर बैठ जाए और फिर पूरी स्थिति के ऊपर नज़र बिल्कुल शांत मन से डालना शुरू करे। और पूरी स्थिति का जायजा लेने के लिए उसे 2-3 महत्वपूर्ण फैसले अभी यहीं करने होंगे। नंबर 1 फैसला ये है कि क्या वो इस इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकाल सकता है, क्या वो खुद इस इंसान की ज़िंदगी से कंप्लीटली, टोटली, पूरी तरह से निकल सकता है। पहला ये महत्वपूर्ण फैसला है। अगर वो ऐसा नहीं कर सकता है तो फिर उसको इस गलत इंसान के साथ जीवन निभाने की कला को समझना होगा, उसकी बारीकियों को समझना होगा कि उसका व्यवहार कैसा हो, उसकी सोच कैसी हो इस इंसान के प्रति जो उसकी कोमल भावनाओं को जानबूझकर चोट पहुंचाता है, उसके दिल को दुखी करता है, परेशान करता है। तो अगर फैसला ये लिया जाता है कि वो इस इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा, उसकी ज़िंदगी से पूरी तरह से निकल जाएगा, तब मामला बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे सर्जरी होती है ना, उसमें जो कुछ भी अंग, जो कुछ भी हिस्सा आगे जाके परेशानी का कारण बन सकता है, अभी परेशानी का कारण बना हुआ है, उसको पूरी तरह से काट कर निकाल दिया जाता है। उसी तरह से इस इंसान को अपने इस रिश्ते में सर्जरी करनी पड़ेगी। एक बारी फैसला कर लो, फिर उसके रास्ते बाद में अपने आप खुलेंगे कि इसको किस तरह से, आपको ये जो आपने एक फैसला किया है, इसको किस तरह से निभाने के लिए क्या कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन पहले फैसला बहुत मजबूती से कर लो। ये जो दूसरा आदमी है जो आपके रिश्ते में आपको बार बार चोट पहुंचाता है, ये जरूर कोशिश करेगा कि आप उसकी ज़िंदगी से निकल ना जाए। वो ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि उसको एक बहुत विकृत तरह की संतुष्टि मिलती है आपको तंग करके, आपको रोता हुआ देख के, आपको परेशान करके। तो जब आप उसको अपनी ज़िंदगी से निकालने का फैसला करेंगे या उसकी ज़िंदगी से निकलने का फैसला करेंगे, तो वो आपकी ज़िंदगी से जुड़े रहने के लिए अस्थायी तौर पर अपना व्यवहार बदल सकता है। लेकिन अगर आपने फैसला मजबूती से कर लिया है, पक्का मन में ठान लिया है कि इस रिश्ते को जड़ से खत्म करना है, तो फिर आप उसके उस अस्थायी व्यवहार के जो चुंगल में फिर दोबारा ना फंसे और अपने इस फैसले के ऊपर कायम रहें। और इसके ऊपर क्या करना है आपको, ये आपको धीरे धीरे खुद भी समझ में आने लगेगा। किसी एक उस इंसान के साथ जो आपका बहुत करीबी है, आपकी संतान है, आपका परिवार का सदस्य है, आपका बहुत अच्छा दोस्त है, आपका जीवन साथी है, आपका प्रेमी है, उसके बिना ज़िंदगी को आगे बढ़ाना आसान नहीं होता है दोस्तों। लेकिन ज़िंदगी आपकी नर्क बन के रह जाए उसका भी फ़ायदा नहीं है। बस इस बात को समझकर फिर जो भी एक्शंस हैं उनको कहीं लिख लें, उसके ऊपर थोड़ा चिंतन मनन कर लें। जो आपके बहुत ही सच्चे मायने में शुभ चिंतक है, आपके अपने हैं, उनसे सलाह मशवरा कर लें। पर फैसला अंत में आप ही लें कि किस तरह से आपने ये जो फैसला किया है इस इंसान को अपनी ज़िंदगी से दूर करने का, इसको आप कैसे कार्यान्वित करेंगे। और उस फैसले के जितने भी स्टेप्स हों उनको करते चले जाएं। दूसरे आदमी का व्यवहार बदले या ना बदले, उसकी अब फिक्र करने का समय बीत चुका है। तो अपने फैसले पर अडिग रहें और उस इंसान की ज़िंदगी से निकल जाएं। उसको, अगर वो आपको डराता धमकाता भी है तो किसी भी तरह की मदद दें। अपने हौसले को बिल्कुल कमज़ोर ना पड़ने दें, अपने फैसले को कमज़ोर ना पड़ने दें और उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से एक झटके में अपने मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर और फिजिकली भी उससे दूरी बनाते चले जाएं और बिल्कुल उसकी ज़िंदगी से निकल जाएं, उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। अब दोस्तों हम दूसरी स्थिति की चर्चा करते हैं कि अगर आप इस इंसान को अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं कर सकते हैं तब उसके साथ निभाने की कला क्या होगी। ये ज़्यादा कठिन होगा लेकिन किया जा सकता है। और उसके लिए एक जो विल पावर है, आपकी जो इच्छा शक्ति है, उसको मजबूत बनाएं। अपनी समझ को अपने जीवन के 24 घंटे अपने साथ रखें और बहुत सजग होकर इस इंसान से जुड़ें, तो आप पाएंगे कि ऐसा करना भी संभव है। बच्चों के कारण पत्नी पति को अपनी ज़िंदगी से अलग नहीं कर सकती, तलाक नहीं ले सकती। बेटे बहू के साथ रहना माँ बाप के लिए हो सकता है ज़रूरी हो, किसी सेंस में बेटे बहू का माँ बाप के साथ रहना ज़रूरी हो सकता है। तो कुछ
लोग हैं आपके साथ बिजनेस में जुड़े हुए हैं और आपकी भावनाओं की कदर नहीं करते, उनके साथ भी बना रहना जरूरी है। तो इस स्थिति में सबसे पहली बात यही है कि आप एक तो ये मन को समझ लें कि चूंकि इस रिश्ते को आप तोड़ नहीं सकते, बिल्कुल जड़ से उखाड़ के फेंक नहीं सकते, तो इसके साथ बने रहने के लिए जो आपकी बाकी की जिंदगी है उसको आप गलत तरह से प्रभावित नहीं होने देंगे। अपनी सेहत को प्रभावित नहीं होने देंगे, अपनी नींद, अपनी भूख, अपनी जो रिश्तों में आपकी हंसी खुशी है अन्य रिश्तों में, उसको प्रभावित नहीं होने देंगे। तो ये फैसला करके आप अपने मन को ये समझा लें कि इस रिश्ते को तोड़ना संभव नहीं है और फिर इसके बाद आगे बढ़ें। और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप क्या होगा दोस्तों कि आप उस इंसान के साथ रहें भी, फिर भी वो आपको विचलित ना कर पाए, दुखी ना कर पाए, परेशान ना कर पाए, रुला ना पाए। सबसे पहला कदम होगा कि आप अपने जो आपके मन की पावर है वहाँ से, जो आपके मन का संसार है वहाँ से उसको, उस व्यक्ति को उस जगह से हटा दें, उस महत्वपूर्ण स्थान से हटा दें जहाँ पर आपने उसको अपनी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण स्थान दे रखा है, जहाँ पर आप उसको अपनी ज़िंदगी में अभी तक बहुत कीमती मानते आए थे। अब उसको उस स्थान से हटाकर एक तरफ कर दें। वो इंसान अब आपके जीवन में भावनाओं के हिसाब से, मानसिक सुख शांति के हिसाब से महत्वपूर्ण नहीं रहा है। उसे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप खुद बहुत गहराई से इस बात को अपने दिल और दिमाग में जगह दें कि अब ये इंसान मेरे लिए प्रेम की दृष्टि से, सुख शांति की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं रहा है। मैं इसके बिना भी अब अपनी जिंदगी जीने के लिए तैयार हूँ। इस पहले महत्वपूर्ण कदम को अपने दिलो दिमाग में जगह देते के साथ ही आपका मन राहत महसूस करेगा। एक बहुत हल्कापन आप अपने पूरे वजूद में महसूस करेंगे, क्योंकि अब आप उससे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो वो आपको चोट पहुंचाने की ताकत भी उसकी कम होती चली जाएगी। जब तक आपके मन में कोई चाहत होती है कि इस व्यक्ति का व्यवहार, इस व्यक्ति के कर्म, एक्शन कुछ इस तरह के हों जो आपके प्रेम की कदर करें, कोमल भावनाओं की कदर करें, चोट तभी तक बहुत ज़्यादा लगती है। जब आपने उस तरह का एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल ख़त्म कर दिया है तो आपको चोट भी कम लगेगी और उसकी ताकत भी कम हो जाएगी आपको चोट पहुंचाने की। यहाँ पर यह समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि ये बात आप अपने मुंह से बार बार ना दोहराएं कि अब तुम मुझको प्रभावित नहीं करते हो, अब तुम्हारी बातों से मुझे चोट नहीं पहुँचती है। क्या ज़रूरत है उसको ये बताने की? लेकिन हाँ, आप बहुत सीरियस होकर, बहुत उसको अटेंशन भी देते रहें, जो उसके साथ काम आपके निकालने हैं उनको भी निकालते रहें, लेकिन अपने दिल में, अपने दिमाग में ये बात समझ लें कि मैं इससे अपनी कोमल भावनाओं की ये मेरी कदर करे, ऐसा कुछ नहीं अभी मुझको चाहिए इस इंसान से। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस कम होते ही साथ जो आपकी जख्म खाने की एक कमज़ोरी है वो धीरे धीरे ताकत में बदलने लगेगी, वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। आपको ये महत्वपूर्ण पॉइंट समझ में आया? दूसरे इंसान को ये बार बार जताने की जरूरत नहीं है। आप कोई ईगो की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, कोई अहंकार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं जिसमें आपको जीतना है। आप समझदारी से अपने जीवन को जी रहे हैं, तो दूसरे आदमी को बताने की जरूरत नहीं है। जब वो आपके साथ गलत व्यवहार करे तो आप कुछ भी मत दिखाइए, उसको भड़काने के लिए कुछ टेढ़ी चुपती हुई बात ना बोलें, तब तो आप उसके हाथों में खेल जाएंगे, उसके चुंगल में फिर फंस जाएंगे। तो अपने काम से काम रखिए, अपनी ज़िंदगी को जिएं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने अन्य रिश्तों को अच्छी तरह से नरिश करें, उनको बहुत अच्छी तरह से संभालें, वहाँ से हंसी खुशी अपने जीवन में लाएं। और जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, जो आपकी एफिशिएंसी है, जो कुशलता है काम को करने की, शांत मन से जीने की, हंसी खुशी के साथ जीने की, उसके अंदर इजाफा करते चले जाएं, उसको बढ़ाते चले जाएं और इस आदमी को अपने दिल और दिमाग से एक तरफ सरका कर उसके साथ जो आपके सिर्फ फंक्शनिंग का, जो रोज़मर्रा के काम है, जितनी ज़रूरी है उसके साथ आपको इंटरेक्शन करना, उसके साथ जुड़े रहना, उतना जुड़े रहें, समझदारी से जुड़े रहें और बाकी उसको अपने दिल और दिमाग से एक तरफ सरका दें। तो दोस्तों, हमने दोनों तरह की महत्वपूर्ण स्थितियों पे विचार कर लिया। जब आप रिश्ता तोड़ सकते हैं तो अवश्य तोड़ दें, जब नहीं तोड़ सकते तो ये जो मैंने दूसरी बात कही है इसके ऊपर चलना शुरू करें। और कैसे ताकत मिलेगी आपको इस दूसरी स्थिति में उसके साथ बने रहकर भी अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने की? वो ताकत मिलती है दोस्तों आपको जब आप अपने जीवन को, आपकी जो अपनी लाइफ है, जो आपके अपने अन्य रिश्ते हैं, उनको महत्वपूर्ण मानते हैं, कीमती मानते हैं।
आप अपने आप को बहुत रिस्पॉन्सिबल मानते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए। आप जानते हैं कि मेरी ज़िंदगी मेरे लिए बहुत कीमती है और ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। इस जीवन में आपके जो भी ख़राब रिश्ता है उसको एक तरफ सरका कर जो बाकी रिश्ते बचते हैं, जो आपके शौक़ बचते हैं, जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको पूरा करिए हंसी खुशी के साथ, सुख शांति के साथ। और उसके करने की ताकत मिलेगी जब आप अपने जीवन को कीमती मानेंगे। और जीवन को कीमती मानते हैं तो इन बाकी रिश्तों को अटेंशन से जिए, सजगता से जिए। मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, ये पल पल की ज़िंदगी है। इस पल में सजग हो जाएं, बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो जाएं, पूरी इंटेंसिटी के साथ, पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ इसका पूरा रस पिएं। और वो जो सजगता है पल जीने की, ये आपको, आपकी ज़िंदगी को आपकी नज़रों में वैल्यूएबल बनाती है, औरों की नज़रों में भी वैल्यूएबल बनाती है। ये इंसान आपके लिए अब गौण हो जाएगा, इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी। वो अपना खेल खेलना चाहे तो खेले आपके साथ, लेकिन अब आपका हाथ उसको उपलब्ध नहीं है जिससे कि ताली बजे, वो ताली जो आपकी ज़िंदगी में खरखराहट पैदा करती है, खलबली मचाती है, आपको दुखी करती है, परेशान करती है। अब आपने अपना हाथ उस तरह की ताली बजाने के लिए उसके साथ खींच लिया है। यदि आप में से दोस्तों कोई इस तरह के गलत रिश्ते का शिकार बना हुआ है, या आपका कोई बहुत ही करीबी इस तरह के गलत रिश्ते का शिकार बना हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो उनके लिए, आपके लिए बहुत सहायक होगा। आपको अपने जीवन के इस द्वंद्व से, इस तरह के ये जो टकराव है जो आपकी सुख शांति को भंग कर रहा है, हंसी खुशी को बिल्कुल जड़ से नष्ट कर रहा है, आपको इस टकराव भरे रिश्ते को सही समझ देकर इसमें से निकलने की, इसके चुंगल में से निकलने की समझ देगा। अपने इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं रोक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद भी आएगा और इसे आप अपने करीबी लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। इसे लाइक कीजिए। मेरे वीडियो चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पर जाकर उसको अवश्य सब्सक्राइब करें। आपके कुछ भी सुझाव हो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं, अगर आपका कोई सुझाव है, उसको अपने ध्यान में रखूँगा। कोई आप नए विषय पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं तो मुझको अवश्य बताएं। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।